समर्पण, 100% निस्वार्थ समर्पण। वो समर्पण जो किसी माँ के मन में अपने संतान के लिए होता है, क्योंकि ये प्रेम दाऊ, ये प्रेम पाना नहीं है, ये प्रेम देना है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को समर्पित कर देना। ये प्रेम ना ही शारीरिक है, ना ही भौतिक। ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना? दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे, किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है, ना ही ये पाप है। पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनों के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना था। वास्तुका, नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, कितने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सकें। तब किया गया एक काम, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तब वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा है, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। कि पत्थर भी इस सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं, अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है। आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। राधे राधे। कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक स्थान जो वर्षा, धूप, शत्रुओं से सुरक्षित हो। फिर वो अपना घोंसला बनाता, फिर अंडे देता, और फिर जब उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती तो उन्हें भोजन देता, उनकी सुरक्षा करता। परंतु जब उनके पंख निकल आए तो ना उन्हें भोजन देती है, ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती। उड़ने की कला सिखाती है बस। फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीख जाती, स्वयं घोंसला बनाना सीख जाती। और हम मनुष्य क्या करते हैं? संतान के बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके, अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। जीवन में वही कीजिए जो एक पंछी करता है। अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाई,
संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने को मुक्त कर दीजिए। राधे राधे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एकाग्रता के साथ इस चींटी को क्यों देख रहा हूं। आपको बता दूं कि आज इस चींटी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो चुका हूं। इसके रूप, इसके आकार को देखकर नहीं, इसके प्रयासों को देखकर। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है। वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। राधे राधे। क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है? बात बुराई की नहीं है राधा, बात है बंधन और जुड़ाव की। राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है, किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा जो दो प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। विवाह में कोई बुराई नहीं है राधा, किंतु क्या इसे प्रेम के अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? जो प्रेम अलौकिक है राधा, उसे सांसारिक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, इस क्षण को देखो, अभी भी हम साथ में ही है ना। प्रेम भी यही सिखाता है राधा कि दो लोग, दो प्रेमी पूरे अस्तित्व के साथ हर क्षण एक दूसरे के संग बिताएं, बिना भविष्य की चिंता किए और इन आशाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर एक दूसरे को समझें। ये तो समय ही बताएगा ना राधा कि हम एक दूसरे के विकार, गुण, अवगुण जानते हैं या अब भी कुछ जानना शेष है। ये ताला देख रहे हैं आप? ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। राधे राधे। धरा पर उगी हुई ये छोटी सी धूप कभी आपने देखी? ध्रुव घास जो हमारे पैरों को शीतल करती, इस पे यदि बैठोगे
तो ऐसा लगता है जैसे बिछोने पे बैठे। इतनी छोटी है किंतु इसमें गुण इतने अधिक, और जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी शिक्षक भी। कैसे? सोचिए, पतझड़ की ऋतु के पश्चात सारे पत्ते एकत्रित हो जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी सबको जला देती है, सारे पत्ते जलकर राख हो जाते हैं, किंतु इस घास को कुछ नहीं होता। ये वैसी की वैसी ही रहती है। कारण क्या है? पहला कारण, ये छोटी होती है। दूसरा कारण, ये विनम्र होती है, बड़ी सरलता से दब जाती है। तीसरा कारण, इनमें नमी होती है। आप भी स्वयं को इसी प्रकार बना दीजिए। कभी भी स्वयं को किसी और से बड़ा मत समझिए। अपने इस मन को कोमल बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने इस मन में सहानुभूति, प्रेम और विश्वास की नमी बनाए रखिएगा। यदि ऐसा करोगे तो जीवन सदैव सुखी रहेगा। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो बचा के रखना। क्या है, कठिन समय में, किसी बुरे समय में ये आपके काम आता है। किंतु क्या ये बात 100% सत्य है? सोचिए, ये सारा धन जो आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य लाके दे सकता है? ये सारा धन क्या आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं ना। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर, ईश्वर, यदि इस ईश्वर पे आप विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदली, समय बदलने के औजार नहीं। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए ना, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है हम कहीं जाए, हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे, तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुरा सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा। हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है। अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, तो कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है,
और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा पाता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दूं, तो जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो, मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे हूं, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूं, यदि ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए, यदि दूसरे ही दिन उस पर एक और मंजिल बना दी गई तो क्या? यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वो अब फर्श बन चुका है। यही होता है मन में कभी अहंकार ना पाना। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखें, स्नेह रखें। चाहे इस अहंकार को अब जो भी नाम दे, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। एक निर्णय